दोस्तों, अब बेमौसम की जमकर बरसात के बाद भारत के कई राज्यों से मानसून वापसी करने वाला है। मानसून वापस लौटने वाला है मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों से वापस लौटेगा, क्योंकि आज है 9 अक्टूबर और 15 से 20 अक्टूबर से पहले तक पूरे भारत से मानसून को लौट जाना होता है आमतौर पर। अगर 15 अक्टूबर के बाद तक वापसी नहीं होती है और सिर्फ मुंबई से लेकर ये इस लाइन तक भी मानसून की अगर वापसी हो जाती है दोस्तों, इधर तक भी, तब भी मान लिया जाता है कि देश से मानसून वापस लौट गया है। और इधर मानसून वापस लौट रहा होगा, उत्तर की हवाएं आगे बढ़ रही हैं। इसी दौरान यहाँ पर पूर्वोत्तर से भी कुछ हवाएं आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं खासतौर पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर, जो यहाँ पर लेकर आएंगी नॉर्थ ईस्ट मानसून को। तो और इसके साथ साथ आपको बता दें, कल यहाँ पर एक सर्कुलेशन फिर से बनने वाला है, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, जिसके प्रभाव से भारत के कुछ हिस्सों पर प्रभाव पड़ सकता है। और एक जो तूफान बना हुआ था अरब सागर पर, वो भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो कमज़ोर होकर लो प्रेशर या उससे भी कम इंटेंसिटी का बन चुका है। और उत्तर भारत में जो डब्ल्यू था वो आगे बढ़ गया है। और अभी तक जो बरसात भारत में रिकॉर्ड की गई है वो प्री पोस्ट मानसून सीजन की अक्टूबर के पहली तारीख से लेकर 8 अक्टूबर तक, वो सामान्य से तकरीबन 80% ज़्यादा है। लगभग दुगनी बरसात हो गई है। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर थोड़ी बहुत वर्षा आज भी संभावित है, वर्षा या बर्फबारी ऊंचे इलाकों में, लेकिन बहुत छिटपुट, और वो भी छिटपुट जगहों पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर, साथ ही साथ गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों पर मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण सुबह का मौसम सुहावना और ठंडा हुआ है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं और शुष्क हवाएं देख सकते हैं आप, पंजाब से लेकर यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई तक पहुंचनी शुरू हो रही हैं और नागपुर तक पहुंचनी शुरू हो रही हैं। तो इन हवाओं के प्रभाव से पूरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, साथ ही गुजरात के पूर्वी रीजन, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। दिन में तेज़ धूप होगी, दिन में टेम्परेचर बढ़ सकता है इन रीजन्स में, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। रात और सुबह के समय मौसम सुहावना रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में दोस्तों संभावना ये है कि जो बिहार से सटे हुए और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर प्रयागराज और साथ में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही में, वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाज़ीपुर और आसपास के आज़मगढ़ समेत आसपास के भागों पर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बनने और कहीं कहीं पर रुक रुक करके हल्की बारिश होने की संभावना बन सकती है। तो जौनपुर के पूर्वी हिस्सों में भी ऐसे चांसेस बन सकते हैं। शेष उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर, बिहार के उत्तरी क्षेत्रों पर या कहीं अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और छिटपुट जगहों पर बक्सर, कैमूर और गयाजी से लेकर के ये भागलपुर तक का जो रीजन है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार का, यहाँ लाइट रेन की संभावना छिटपुट जगहों पर है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल में भी लाइट रेन होगी। नीचे की तरफ असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर, गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ दक्षिणी तटवर्ती रीजन और साथ में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर हल्के बादल रहेंगे, हल्के से मध्यम बादल रहेंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन है, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्से हैं और साथ में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक है और तटवर्ती महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इन भागों पर भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश होने की संभावना भी नजर आ रही है। तो ये रही आज की स्थिति, आज यानी 9 अक्टूबर की। और अब जानते हैं 10 अक्टूबर को कैसा मौसम रहेगा। दोस्तों, 10 अक्टूबर को जब यहाँ पर सर्कुलेशन बन जाएगा तो इसका जो प्रभाव रहेगा, या इसके प्रभाव से जो हवाएं चलनी चाहिए, वो हवाएं इधर पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करते हुए गंगेय पश्चिम बंगाल और कुछ ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंचेंगी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्लाउडिंग बढ़ सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के दक्षिणी भागों पर भी बादल बढ़ सकते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और आगे इधर बढ़े तो बिहार से लेकर झारखंड के अधिकांश भागों और उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में, छत्तीसगढ़ के कुछ पश्चिमी हिस्सों में और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का पूरा रीजन, गुजरात और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, इन सभी भागों में और साथ में जो तेलंगाना का क्षेत्र है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के रीजन है, गोवा तक के, इन सभी भागों में मौसम शुष्क और धीरे धीरे थोड़ा गर्म होता हुआ दिखाई देगा। दिन के समय, रात के समय मौसम खुशनुमा रहेगा।
इधर पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बर्फबारी या बारिश होने की संभावना बन सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर कई जगहों पर बादल छा सकते हैं और हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं केरल में और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में। इसके बाद किस तरह का मौसम रहेगा 11 अक्टूबर का, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर 10 को सिस्टम बन रहा है कल, वो बहुत प्रभावशाली नहीं होगा। ये 11 तारीख का प्रोजेक्शन देख करके आपको समझ में आ गया होगा। जो उत्तर की हवाएं हैं, जिस तरह का उत्तर में मौसम है, वही मौसम बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन यहाँ से आने वाली नमी वाली हवाओं के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर और साथ में उड़ीसा के अधिकांश जिलों पर और साथ में तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में, तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। और बाकी इन सभी जगहों पर दिल्ली, आगरा, मथुरा, ग्वालियर, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, प्रतापगढ़, पटना, प्रयागराज और मुंबई, नासिक, नंदुरबार, जलगांव, नागपुर, धुले, सूरत, अहमदाबाद, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों पर उत्तर की हवाएं आ रही हैं और इन्हीं हवाओं के कारण मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, जिससे रात और सुबह का मौसम खुशनुमा हो सकता है और थोड़ा सा ठंडा हो सकता है। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। और साथ ही अगर आपने फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, यहाँ पर भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।